हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ने के लिए तैयार बैठे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं समता शुक्ला। बच्चों, क्लास 12th का हम लोगों का चैप्टर नंबर 2 जो चल रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो बिना देरी किए हुए आज हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में जानकारी करेंगे। पहले मैं उसकी स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगी और उसके बाद उसमें क्या क्या इवेंट्स होते हैं उसके बारे में बताऊंगी। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, दोनों के अंदर मेल गैमीट्स और फीमेल गैमीट्स का जो फॉर्मेशन होता है वो बच्चों प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के अंतर्गत आता है। तो आपको पूर्व निषेचन प्रक्रियाओं में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी नर जननांग और पुष्प के मादा जननांग में किस तरह से नर युग्मक और मादा युग्मक का निर्माण होता है उसके बारे में बात करनी है। फिर नर युग्मक मादा युग्मक तक कैसे पहुंचता है उसके बारे में हमें बात करनी है। तो बिना देरी किए हुए स्मार्ट बोर्ड की तरफ चलेंगे और देखेंगे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। बच्चों, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। वो है आपका आज के लिए गाइनीशियम। गाइनीशियम यानी कि मादा जननांग, ठीक है। गाइनीशियम यानी कि आपका जायांग के बारे में हमें बात करनी है। आज किसके बारे में बात करनी है? हमें जायांग के बारे में बात करनी है, ठीक है। तो जायांग का जो यूनिट होता है बच्चों, वो क्या कहलाता है? जायांग का यूनिट आपका कहलाता है स्त्री केसर, जिसे आप कार्पेल या पिस्टिल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्पेल या पिस्टिल भी कहते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, इट मे हैव अ सिंगल पिस्टिल। ये क्या कहलाएगा? जिसमें आपका केवल सिंगल पिस्टिल पाया जाएगा बच्चों, वो कहलाएगा आपका मोनोकार्पेलरी। क्या कहलाएगा? मोनो कार्पेलरी, जिसमें यानी कि जिसमें कार्पेल की संख्या क्या होगी बच्चों? एक होगी। कार्पेल की संख्या एक होगी, ये मोनोकार्पेलरी, या इसको आप एकांडपी भी कह सकते हैं। इसको आप क्या कह सकते हैं? एकांडपी, यानी एक अंडप वाला, जिसमें क्या पाया जा रहा हो? एक अंडप पाया जा रहा हो। इस प्रकार का पिस्टल आपका मोनोकार्पेलरी या एकांडपी कहलाता है, ठीक है। मोर देन वन पिस्टल, जब पिस्टल की संख्या यानी स्त्री केसर की संख्या एक से ज्यादा होगी या वो बहुवचन में हो जाएगा, तब वो कहलाएगा आपका बच्चों मल्टी कार्पेलरी, यानी कि बहुअंडपी। मल्टी कार्पेलरी, या इसी को हम क्या कहते हैं? बहु अंडपी। तो बच्चों, आप लोगों को एक चीज समझ में आ गई होगी, जब आप बायो या कोई बायो पढ़ रहे हैं जब, तो जो भी शब्द आपके सामने आता है तो आप उस शब्द के बारे में, जैसे मोनोकार्पेलरी है, ठीक है, तो आप अगर मोनोकार्पेलरी है तो मोनो और कार्पेलरी को अलग अलग कर लें, मोनो प्लस कार्पेलरी, ठीक। इसी प्रकार से आप अगर इस तरह से लिख दें मल्टी कार्पेलरी, तो इस तरह से आपको ये समझ में आएगा कि जब आप शब्द को ध्यान से देखते हैं और आपको कार्पेल के बारे में आप पहले से जानते हैं, तो जब मोनो और मल्टी शब्द उसके साथ जुड़ते हैं तो आपको ये अपने आप से आइडिया आ जाएगा कि कार्पेल का मतलब अंडक की बात हो रही है, एक ऐसा पौधा जिसमें स्त्री केसर की संख्या एक होती होगी। यहाँ पे क्या है? स्त्री केसर की संख्या एक होगी। स्त्री केसर की संख्या एक होगी। इस प्रकार का पौधा मोनोकार्पेलरी कंडीशन कहलाएगा। और जहां पे स्त्री केसर की संख्या एक से ज्यादा होगी या स्त्री केसर की संख्या एक से ज्यादा, या आप कह सकते हैं कि बहुत सारी, एक से ज्यादा में दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, पांच भी हो सकता है, या बहुत सारे हो सकते हैं। तो जब स्त्री केसर की संख्या एक ही होगी तब वो एकांडपी या मोनोकार्पेलरी कहलाएगा, और जब स्त्री केसर की संख्या एक से ज्यादा होगी तब वो क्या कहलाएगा? बहुअंडपी या मल्टी कार्पेलरी कहलाएगा, ठीक। अब इसमें भी दो कंडीशंस हैं।
जब मोनोकार्पेलरी है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन जब मल्टी कार्पेलरी है तब पिस्टल्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं या एक दूसरे से अलग अलग हैं या फ्री कंडीशन में है, उसको आप सिनकार्पस या एपोकार्पस कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बच्चों? युक्तांडपी कह सकते हैं या फ्री होते हैं तो वियुक्तांडपी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? युक्तांडपी या वियुक्तांडपी। अगर सिनकार्पस है तो ये कहलाएगा आपका युक्तांडपी, और अगर फ्री है तो कहलाएगा आपका वियुक्तांडपी। तो यही मैं आपको बोल रही हूँ कि जब शब्दों को ध्यान देंगे तो शब्दों से ही आपकी आधी जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा कि युक्तांडपी का मतलब जो अंडप है वो आपस में फ्यूज हैं, ठीक, टुगेदर में। इन मल्टी कार्पेलरी द पिस्टल्स में बी फ्यूज टुगेदर, या तो वो एक दूसरे से फ्यूज हो सकते हैं। इस प्रकार के कार्पेल्स क्या कहलाते हैं बच्चों? सिन कार्पस या युक्तांडपी कहलाते हैं, जहां पे अंडप जो होते हैं वो एक दूसरे से फ्यूज्ड होते हैं। और अगर फ्री कंडीशन में होते हैं, यानी कि वो एक दूसरे से फ्यूज नहीं होते हैं, फ्री कंडीशन में होते हैं, तब वो एपोकार्पस या वियुक्तांडपी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एपोकार्पस या वियुक्तांडपी कहलाते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में पहले हम ये आप नोट कर लें। पहले हम बात करेंगे गुड़हल के पुष्प के बारे में। ये किसका पुष्प है बच्चों? ये आपका जो गायनीशियम का स्ट्रक्चर दिखाया गया, ये है आपका हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, यानी कि आपका गुड़हल के बारे में। इसका ये भाग वर्तिकाग्र कहलाता है, जिसके बारे में आप सबको पता है। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपकी क्या कहलाती है? वर्तिका कहलाती है। और ये जो फूली हुई स्ट्रक्चर होती है बच्चों, ये क्या कहलाता है आपका? अंडाशय। और अंडाशय यानी कि ये पूरा स्ट्रक्चर जिस पर बैठा होता है ये आपका कहलाता है पुष्पासन या थैलेमस। पुष्पासन, ठीक। इसको इंग्लिश में आप क्या कहते हैं? इसको आप इंग्लिश में स्टाइल, स्टिग्मा और ओवरी कहते हैं, ठीक है। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी कहलाता है। अब इसके बाद बच्चों ये आपका स्त्री केसर का, ये गुड़हल का है। ये किसका है? ये गुड़हल का पुष्प है। अगर आपको बायोलॉजी में अच्छे मार्क्स गेन करने हैं तो उसके लिए आपको बार बार अपनी बुक से जो डायग्राम्स हैं उनको वन शॉट में बनाने की प्रैक्टिस करनी होगी। अगर आपको डायग्राम बनाना अच्छी तरह से आता है बच्चों, तो बायोलॉजी में आप अपना जो कॉन्सेप्ट है उसको प्रेजेंट कर पाते हैं। बायोलॉजी में अगर आपने एक पेज पूरा थ्योरी लिखा और उस एक पेज की थ्योरी को आप चाहें तो एक डायग्राम में सुंदर सा डायग्राम बना के उस पर नेमिंग करके आप उसके जितने भी नाम है, जितने भी पार्ट्स हैं, उनको अच्छी तरह से अलग अलग कलर से नाम लिख सकते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपका वो पूरा पेज का थ्योरी उस डायग्राम में ही सेट हो जाता है। तो कभी कभार क्या होता है कि जब आपके पास एग्जाम में टाइम नहीं बचता आपका आंसर लिखने का, तब आप जल्दी जल्दी से क्या कर सकते हैं? डायग्राम सुंदर तरीके से कलर्ड पेन से या कलर्ड कोई भी आपके पास जो दूसरा स्टाइल है, आपके पास स्केच पेन आते हैं आजकल, बहुत सारे कलरफुल जेल पेन्स आते हैं, तो उससे आप डायरेक्ट ये डायग्राम्स बना के और उसका नेमिंग कर दें तो भी आपके 70% मार्क्स जो होते हैं बच्चों वो ज्यादातर डायग्राम पे ही होते हैं। थ्योरी टीचर कम पढ़ना चाहता है, ठीक है। तो आपको डायग्राम बनाना बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए। ये क्या है? गुड़हल के जो विच्छेदित पुष्प में स्त्री केसर का प्रदर्शन है, तो ये इस तरह से होता है। इसके बाद जब हम बात करेंगे बच्चों बहुअंडपी और युक्तांडपी के बारे में, हमें बात करनी है। पहले तो मल्टी कार्पेलरी और मोनो कार्पेलरी के बारे में हमने बात करी। अब हमें बात करनी है बहुअंडपी और वियुक्तांडपी, ये किस तरह से होते हैं उसके बारे में बात करनी है। तो इस तरह से बनाएंगे।
कुछ इस तरीके की संरचना होती है। तो ये आपका जो बी वाला चित्र है बच्चों, ये है आपका डायग्राम पेपावर का। इसमें किस तरीके से दिखाया जा रहा है, ये आपका अंडप है। तो ये कैसा है बच्चों, ये बहुअंडपी और युक्तांडपी है। ठीक है, ये बहुअंडपी है और सिनकार्पस है, युक्तांडपी है। ये मल्टी कार्पेलरी और सिनकार्पस है। ये वाला जो है ये कैसा है, ऊपर आप देख पा रहे हैं इसमें कार्पेल्स की संख्या बहुत ज्यादा है। तो क्या है ये आपका मल्टी कार्पेलरी, मल्टी कार्पेलरी है। और कैसा है, सिनकार्पस है, सिनकार्पस। सिनकार्पस है। इस प्रकार ये किस में पाया जाता है, इसका एग्जाम्पल है पेपावर। पेपावर में इस तरीके की संरचना पाई जाती है जब क्या होता है, कार्पेल्स की संख्या बहुत ज्यादा होती है। वो बहुअंडपी होते हैं बच्चों, और क्या होते हैं, एक दूसरे से फ्यूज होते हैं। तो इस तरीके की जब स्थिति होती है तब उसको हम कहते हैं मल्टी कार्पेलरी और सिनकार्पस, युक्तांडपी। क्या कहते हैं, युक्तांडपी कहते हैं। सिनकार्पस का मतलब क्या होता है, युक्तांडपी। ठीक, इसको आप कलरफुल और सुंदर तरीके से भी बना सकते हैं। अब उसके बाद जो ये वाली संरचना है, ये जो है बच्चों, ये आपका है माइशीलिया का बहुअंडपी, बहुअंडपी। और क्या है, वियुक्तांडपी। इसमें क्या है कि जो कार्पस है वो क्या है, फ्री है, एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है, एक दूसरे से फ्यूज नहीं है। तो ये क्या कहलाते हैं, ये आपके कहलाते हैं वियुक्तांडपी। क्या कहलाते हैं, वियुक्तांडपी यानी कि एपोकार्पस। तो इस प्रकार की कंडीशन जब अंडक जो हैं एक दूसरे से फ्री होते हैं, एक दूसरे में फ्यूज नहीं होते हैं, तो ऐसी स्थिति आपकी वियुक्तांडपी या एपोकार्पस कंडीशन कहलाती है। और जब कार्पस क्या होते हैं, एक कार्पल्स जितने होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे से फ्यूज होते हैं, तब वो क्या कहलाते हैं बच्चों, सिनकार्पस या युक्तांडपी कहलाते हैं। ठीक है, तो ये जो अलग अलग आपको ये बहुत सारे स्ट्रक्चर्स दिखाई पड़ रहे हैं, यही आपके अंडप हैं। ये अंडप जब एक दूसरे से फ्री हैं तब वो एपोकार्पस कंडीशन दिखलाते हैं या एपोकार्पस कहलाते हैं। और जब वो अंडप एक दूसरे से, जैसे इसमें आप देख रहे हैं, इसमें एक दूसरे से अंडप क्या है, अटैच्ड हैं, तो ये आपके क्या कहलाते हैं, युक्तांडपी कहलाते हैं। अब इसमें ये आपका वर्तिकाग्र है, इसका यानी ऊपर वाली जो ये कंडीशन है ये आपका वर्तिकाग्र कहलाता है। ये बहुत सारे अलग अलग फ्लावर जैसी सिचुएशन जो ये दिखाई पड़ रही है, ये आपके क्या हैं, ये अंडक कहला रहे हैं। और यही फ्यूज हैं या फ्री हैं, उनके आधार पर उन्हें हम सिनकार्पस या एपोकार्पस कहते हैं। तो आशा करती हूँ आप सभी को मोनोकार्पेलरी कंडीशन कैसी होती है और मल्टी कार्पेलरी कंडीशन कैसी होती है वो समझ में आ गया होगा। उसके बाद बच्चों आपको युक्तांडपी और वियुक्तांडपी कंडीशन कैसी होती है ये समझ में आ गया होगा।
आप लोग इसको, इस डायग्राम को बार बार बना करके प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद जो भी इसका नेमिंग है उसको बहुत अच्छी तरह से याद कर लेंगे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है केवल डायग्राम बनाने के लिए ही आ जाता है एग्जाम में, कभी कभी क्या होता है केवल एग्जाम में डायग्राम बनाने के लिए ही आ जाता है। तो पहले हमने ये चीज जान लिया कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इसमें 3 भाग होते हैं, ठीक। क्या क्या होता है? वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय, स्टाइल, स्टिग्मा और ओवरी, ये 3 भाग होते हैं। 3 भागों से मिल करके किस तरीके से बना होता है, जिसमें वर्तिकाग्र जो होता है बच्चों, वो पॉलन ग्रेन को, पॉलन ग्रेन उसी पर लैंड होता है, यानी पॉलन ग्रेन को रिसीव करने का काम जो है वो वर्तिकाग्र का होता है। क्या होता है? रिसीविंग ऑफ पॉलन ग्रेन, रिसीविंग ऑफ पॉलन ग्रेन, यानी जो पराग कण होते हैं, तो पराग कण को एक्सेप्ट करने का, स्वीकार करने का काम कौन करता है? वर्तिकाग्र करता है। और वर्तिका का क्या काम होता है बच्चों? ये पॉलन ट्यूब, पॉलन ट्यूब जो डेवलप होती है, तो पॉलन ट्यूब को ओवरी तक ले जाने के लिए जो रास्ता होता है वो रास्ता आपको वर्तिका देती है। और उसके बाद अंडाशय जो होता है, अंडाशय इसका मेल और मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। इसी अंडाशय की संरचना के बारे में हमें पढ़ना है अच्छी तरह से। तो अंडाशय में क्या क्या होता है? अंडाशय के अंदर बच्चों बीजांड होते हैं और बीजांड द्वार होता है, बहुत अलग अलग तरीके से इसकी संरचना है। तो उसके बारे में हम थोड़ा सा, पहले ये वाली कंडीशन आपने समझ ली, क्या क्या है ये? अगर सिंगल पिस्टल है तो मोनोकार्पेलरी कहलाएगा, अगर मोर देन 1 पिस्टल है तो मल्टी कार्पेलरी कहलाएगा। यानी कि वो बच्चों या तो एकांडपी कहलाएगा या बहुअंडपी कहलाएगा, ठीक। अगर मल्टी कार्पेलरी है, अगर मल्टी कार्पेलरी है, जैसे कि आपकी कंडीशन होती है ये वाली, अगर मल्टी कार्पेलरी है जहां पे कार्पेल्स की संख्या 1 से ज्यादा है, तब उसमें पिस्टल्स जो हैं या कार्पेल्स जो हैं वो एक दूसरे से फ्यूज भी हो सकते हैं और एक दूसरे से फ्री भी हो सकते हैं। अगर फ्यूज है तो उस प्रकार की कंडीशन आपकी कहलाती है सिनकार्पस। क्या कहलाती है? सिनकार्पस, यानी कि युक्तांडपी, यानी कि जो अंडप हैं वो आपस में कैसे हैं? जुड़े हुए हैं, फ्यूज्ड हैं। और अगर ये इस तरीके की कंडीशन है तो ये कहलाती है, जब अंडप फ्री होते हैं तो ये कहलाती है एपोकार्पस या वियुक्तांडपी, ठीक है। तो आपको आज मोनोकार्पेलरी क्या होते हैं, मल्टी कार्पेलरी क्या होते हैं। अगर मल्टी कार्पेलरी सिचुएशन है तो उसमें जो पिस्टल्स हैं वो सिनकार्पस हैं यानी युक्तांडपी हैं, या एपोकार्पस हैं या वियुक्तांडपी हैं। उन तीनों के बारे में आपको समझ में आएगा। ये आपका है, ये एग्जाम्पल्स के नाम आप, ये आपका पेपावर है एग्जाम्पल, और इसका एग्जाम्पल आपका है माइशीलिया, इसका एग्जाम्पल है, जिसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है। इसके बाद बच्चों आपको अंडाशय की संरचना के बारे में पढ़ना है। तो जो अब पिस्टल के 3 पार्ट्स होते हैं वो बता रहा है। स्टिग्मा लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन ग्रेन्स। ईच पिस्टल हैज 3 पार्ट्स। हर पिस्टल के कितने होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं। स्टिग्मा लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन ग्रेन्स, यानी स्टिग्मा क्या करता है बच्चों? पॉलन ग्रेन्स का लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है, यानी कि रिसीव करता है पॉलन ग्रेन को। ये क्या करता है? इट रिसीव्स पॉलन ग्रेन्स। ये क्या करता है? पॉलन ग्रेन्स को रिसीव करता है। इट रिसीव पॉलन ग्रेन्स, यानी कि जो पराग कण बन गए हैं, तो पराग कण एकदम उसके मतलब एकदम फुल्ली डेवलप नहीं होते हैं, उनका आधा डेवलपमेंट तो परागकण बनते समय हो जाता है, और उसके बाद का डेवलपमेंट जो है बच्चों, वो स्टिग्मा जब रिसीव कर लेता है पॉलन ग्रेन्स को, उसके बाद जो पॉलन ग्रेन्स, जैसे ये पॉलन ग्रेन्स मैंने आपको बताए थे, पॉलन ग्रेन्स में यहाँ पे छोटे छोटे जर्म पोर छूटे हुए थे। ये जो पार्ट था आपका, ये कहलाता था जर्म पोर,
और ये जर्म पोर से क्या होगा, बाद में जब स्टिग्मा पे पॉलन ग्रेन पहुंच जाता है तो यहां से पॉलन ट्यूब निकलती है। तो पॉलन ट्यूब तभी निकलती है जब पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे लैंड कर जाता है ना। पॉलन ट्यूब तभी बनती है जब पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे लैंड कर जाता है। स्टाइल क्या होती है, लॉन्गेटेड स्लेंडर पार्ट बीनीथ द स्टिग्मा, यानी कि जो ऊपर स्टिग्मा है उसके नीचे जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है उसे हम क्या कहते हैं, स्टाइल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, हम स्टाइल कहते हैं। तो ये आप सबको पता है, आपने छोटे से ही, छोटी क्लासेस से ही पढ़ा है बच्चों। लेकिन अब इसके अंदर की संरचना, ओवरी जो होती है वो बेसल बल्ज्ड पार्ट होती है, यानी कि जो नीचे की फूली हुई संरचना होती है वही क्या कहलाती है, ओवरी कहलाती है। कुछ इस तरीके की फूली हुई संरचना होती है। गायनीशियम का कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, ऊपर घुंडी समान संरचना होती है, ये ट्यूब लाइक, और नीचे का मोटा फूला हुआ भाग। तो जो ये मोटा फूला हुआ भाग होता है बच्चों, यही आपका कहलाता है ओवरी। और ओवरी को ही हम क्या कहते हैं, अंडाशय, यानी जहां पे आपका फीमेल गैमीट्स का निर्माण हो रहा हो उसका आशय अंडाशय, और ये आपका कहलाता है ओवरी। ठीक, तो इसके बारे में हम, ओवरी का स्ट्रक्चर कैसा होता है उसके बारे में हम समझेंगे। इनसाइड द ओवरी इज द ओवेरियन कैविटी लॉक्यूल इन विच प्लेसेंटा इज लोकेटेड, यानी कि ओवरी के अंदर क्या होती है, आपकी ओवेरियन कैविटी होती है। ओवरी के अंदर क्या होती है, ओवेरियन कैविटी होती है, और ओवेरियन कैविटी के अंदर क्या होता है बच्चों, लॉक्यूल प्रेजेंट होता है, जिससे प्लेसेंटा जहां पे लोकेटेड होता है। ठीक, अराइजिंग फ्रॉम द प्लेस सेंटर आर द ओव्यूल्स, ये क्या कहलाते हैं, मेगास्पोरेंजिया कहलाते हैं। द नंबर ऑफ व्यूज इन एन ओवरी में बी 1 इन व्हीट, पैडी, मैंगो, यानी कि ओवरी का जो, ओवरी के अंदर जो लॉक्यूल्स का नंबर होता है वो किसी किसी में, गेहूं में 1 होता है, धान में 1 होता है, आम में 1 होता है, और किसी किसी में बहुत ज्यादा होते हैं। तो वो आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे किसी में 1 बीज होता है और किसी में बीजों की संख्या बहुत ज्यादा होती है। जैसे पपाया में बीजों की संख्या बहुत ज्यादा होती है, तरबूज में बीजों की संख्या बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो बच्चों अब इसके बारे में हमें जानना है कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो किस तरीके का होता है। हमें एनाट्रोपस, कल मैंने आपको बताया था कि बीजांड काय, बीजांड द्वार, और उसकी स्थिति के आधार पे अंडाशय जो है वो कई प्रकार के पाए जाते हैं। तो आपको जो इस बार जिसमें जो स्टडी आपकी बुक में दी हुई है वो है कुछ इस तरीके की। कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो अब इसमें आप लोगों को देखना है कि क्या क्या स्ट्रक्चर होता है। इसमें आप लोगों को थोड़ा सा ब्रीफ में जानना है कि क्या क्या स्ट्रक्चर होता है। देखिए, इसमें जो ये बीजांड वृंत होता है, ठीक, ये क्या होता है बच्चों, बीजांड वृंत होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, बीजांड वृंत। इसी को हम क्या कहते हैं, इसे हम फ्यूनिकल कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, फ्यूनिकल कहते हैं। अब बीजांड वृंत और अंडाशय जहां पे अटैच होते हैं, इस वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, हाइलम कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, ये आपका कहलाता है हाइलम। कहां पे, जहां पे बीजांड वृंत और अंडाशय एक दूसरे से अटैच होते हैं, ये वाला जगह आपका कहलाता है हाइलम। ठीक, ये पार्ट आपका कहलाता है बीजांड द्वार। क्या कहलाता है, बीजांड द्वार। उसके बाद ये आपका बीजांडद्वारी सिरा, ये आपका बाह्य आवरण है, यानी उसके अंदर जो भ्रूण है, तो भ्रूण की सुरक्षा के लिए, भ्रूण की सुरक्षा के लिए क्या बच्चों, बाह्य आवरण और आंतरिक आवरण से ही क्या होता है, ढका होता है। तो ये आपका बाह्य आवरण है, और अंदर वाला क्या है आपका
आंतरिक आवरण है, जिसे आप क्या कहते हैं, अंतः आवरण कह सकते हैं। ये आपका अंतः आवरण है। अंदर का ये वाला पार्ट आपका क्या कहलाता है, भ्रूण कोश। भ्रूण कोश कहलाता है। और ये वाला भाग जो बीजांड द्वार के जस्ट अपोजिट जो पार्ट होता है, ये वाला पार्ट आपका कहलाता है बच्चों निभाग, या इसी को आप क्या कहते हैं, इसी को आप कैलेजा कहते हैं। ठीक है, मैंने आपको कल बताया था कि बीजांड द्वार और निभाग और बीजांड वृंत की स्थिति के आधार पे जो ये अंडाशय हैं ये बहुत अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं। तो इसमें आपको ये सब चीजों के बारे में बहुत अच्छी तरह से, इसके अंदर क्या होते हैं बच्चों, बहुत सारे टिश्यूज होते हैं। ये आपका है बीजांड काय। बीजांड काय। आज की क्लास में टाइम खत्म हो रहा है, तो इसको मैं क्या करूंगी कि नेक्स्ट सेशन में आपका थोड़ा सा ब्रीफ इस स्ट्रक्चर के बारे में हम बहुत अच्छी तरह से समझेंगे, तब आपको ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। बच्चों, आज की क्लास में हम लोगों ने कार्पेल्स की संख्या के आधार पे ये जाना कि मल्टी कार्पेलरी और मोनोकार्पेलरी होते हैं, और उसके बाद हम लोगों ने जाना कि जो कार्पेल्स हैं वो आपस में फ्यूज्ड हैं या फ्री स्थिति में है। इसके आधार पे मैंने बताया कि वो आपके सिनकार्पस या एपोकार्पस कंडीशन कहलाती है। आज हमने ओवरी के स्ट्रक्चर के बारे में जाना। नेक्स्ट सेशन में हम ओवरी के स्ट्रक्चर और एम्ब्रियो सैक के बारे में जानेंगे। एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर कैसा है, किस तरह से वो 8 न्यूक्लिएट और 7 सेल्ड कहलाता है, उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। आज के सेशन से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड बाय बाय। आप सभी का दिन शुभ हो और आप सब स्वस्थ रहें।